हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत में रामसर स्थलों की बात करने वाले हैं। तो भारत में कितने रामसर स्थल हैं वर्तमान में, और इस एक वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा विषयों के बारे में जानकारी करेंगे, जिससे संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में दी जा सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रामसर स्थलों की बात की है। ठीक है, तो सबसे पहले रामसर स्थल में किस चीज़ की बात की जाती है, तो ये आर्द्र भूमियों के लिए समझौता है। क्या चीज़ है? आर्द्र भूमियों के लिए समझौता। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्द्र भूमियाँ होती क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्द्र भूमियाँ होती क्या हैं। तो यहाँ पर आर्द्र भूमि के बारे में दिया है। तो आर्द्र भूमियाँ वह पारिस्थितिकी तंत्र है जो या तो मौसमी या स्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए रहते हैं। मतलब ऐसे क्षेत्र जो हमेशा जल से भरे रहते हैं, या दलदली क्षेत्र बोल सकते हैं इनको। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र जहाँ निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते। इसके अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचार जलाशय शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये शर्त आप याद रखना कि समुद्री क्षेत्र में कौन से शामिल होते हैं, तो जहाँ निम्न ज्वार यानी कि ये वाला जो है 6 मीटर से अधिक गहरे ना हो, तो इसकी गहराई जो है 6 मीटर से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो जो है वे समुद्री क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम, तो यद्यपि ये आर्द्र भूमियों के केवल 6% हिस्से को ही कवर करते हैं, भूसतह के ये 6% हिस्से को ही कवर करते हैं। सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का 60% जीव जंतु आर्द्र भूमियों में ही पाए जाते हैं, जो यहाँ प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी आर्द्र भूमियाँ क्या हो गई कि दलदली भूमि जो है जो जल से ढकी रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पर इनकी परिभाषा। अब देखते हैं हम भारत में आर्द्र भूमियों के बारे में। ठीक है, तो भारत में आर्द्र भूमि, तो सबसे पहले ये आर्द्र भूमि का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो इसकी बात करते हैं। तो आर्द्र भूमियों के लिए एक समझौता हुआ था, रामसर समझौता। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में, जो कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इस शहर में एक समझौता हुआ जिसके तहत आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाना था। तो इस समझौते को लागू कब किया गया, तो इस समझौते को लागू किया गया 1975 में। ठीक है, और भारत इसमें कब शामिल हुआ, 1982 में। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी संधि है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। ठीक है, भारत में इसका नोडल मंत्रालय कौन है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, भारत में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है, तो 4.7%। अब यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी रामसर स्थल कौन सी है, तो सुंदरबन आर्द्र भूमि जो है भारत की सबसे बड़ी रामसर स्थल है। सबसे छोटा रामसर स्थल तो रेणुका आर्द्र भूमि, ये जो है रेणुका आर्द्र भूमि जो है सबसे छोटा स्थल है। उसके बाद सर्वाधिक संख्या वाला, किस प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में आर्द्र भूमियाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश में 10। सबसे पूर्वी राम स्थल, जैसे भारत में बात करें, जो भारत का मैप है मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, तो सबसे पूर्वी स्थल तो लोकटक,
तो यहाँ पर पड़ता है मणिपुर, तो यहाँ पर है लोकटक। ठीक है, उसके बाद सबसे पश्चिमी, तो पश्चिमी ये गुजरात, गुजरात में जो है तो यहाँ पर जो है नल सरोवर। ठीक है, तो ये सबसे पश्चिमी नल सरोवर। सबसे उत्तरी तो बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में बुलर झील यहाँ पर सबसे उत्तरी। सबसे दक्षिणी रामसर तो अष्टमुडी केरल में। ठीक है, तो ये केरल में हो गया अष्टमुडी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, तो कोबोर्ग प्रायद्वीप को, जो ऑस्ट्रेलिया का है, 1974 में इसको पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। रामसर संरक्षण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्रफल, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से देश में कवर किया जाता है, तो बोलीविया में। विश्व में सर्वाधिक संख्या में रामसर स्थल कहाँ पर हैं, तो यूनाइटेड किंगडम में 175। रामसर कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की संख्या कितनी है, मतलब इसमें कितने देशों ने जो इस पर हस्ताक्षर किए हैं, कितने देशों इसकी बैठक में शामिल होते हैं, तो 172। विश्व में कुल रामसर स्थल कितने हैं, तो 2465 प्लस। ठीक है, तो मतलब 2465, इससे आगे बढ़ते रहते हैं। ये वीडियो आज जब मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो 1 मार्च 2022। ठीक है, अब इससे आगे जो जुड़ेंगे वो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। विश्व में रामसर स्थल कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का रामसर स्थल, तो भारत में प्रथम रामसर स्थल कौन से स्थल घोषित किए गए, तो चिल्का झील और केवला देव पक्षी विहार। तो ये दोनों एक साथ जो है घोषित किए गए थे। तो कब किए गए थे, तो 1 अक्टूबर 1981 में। ठीक है, 1/10/1981 को ये घोषित किए गए थे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया था, तो 2 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पर हुआ था, तो ईरान के शहर रामसर में। कहाँ पर, ईरान के शहर रामसर में। और ये पूछा जाता है कि ये रामसर जो शहर है वो कौन सी जो है कौन सी झील के किनारे है, तो ये हमने आपको बताया, तो कैस्पियन सागर झील के ये तट पर रामसर स्थल है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हाल ही में प्रमुख चर्चा में रही रामसर साइट भारत में 2022 में 2 रामसर साइट को जो है दिया गया। ठीक है, तो कौन सी थी, तो खिजादिया पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, जामनगर में। यह अभयारण्य भारत के पहले समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का ये हिस्सा है खिजादिया पक्षी अभयारण्य। 2022 में खिजादिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, तो ये जो है कौन सा है, 48वें नंबर का है खिजादिया। ठीक है, उसके बाद 49वां बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, तो ये कहाँ पर है, तो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। ये मीठे पानी का दलदल बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र है। ठीक है, तो इसे वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया था, तो 1980 में। और रामसर स्थल इसे कब घोषित किया गया, तो फरवरी 2022 में। ठीक है, तो अब वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं, तो 49। तो आखिर में जोड़ा गया, सबसे आखिर में जोड़ा गया तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। तो इस तरीके से भारत में कुल 49 हो गए। ठीक है, तो 2022 में अभी तक 2 जोड़े जा चुके हैं। आगे जो भी होंगे उनका अपडेट हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया करेंगे। ठीक है, जिससे आपको अपडेट इससे रह सके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साथ साथ हमने 2021 में जो रामसर स्थल भारत में घोषित किए गए उनको भी रखा है।
ठीक है। तो 47वां रामसर स्थल, 48 और 49 की बात हम आगे अभी कर चुके हैं। तो 47वां कौन सा था, तो उसको देखते हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का बिजनौर में हैदरपुर वेटलैंड को 47वें रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। हैदरपुर वेटलैंड 1984 में गंगा के बाढ़ के मैदान पर मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद हुआ। ठीक है। तो इतने क्षेत्रफल हेक्टेयर में जो है ये फैला है। कई जानवरों और पौधों की प्राकृतिक प्रजातियों का आवास स्थल है। हैदरपुर के अलावा 2021 में 4 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल में और चिन्हित किया गया। मतलब 2021 में कुल 5 आर्द्रभूमियाँ शामिल हुई थी। ठीक है। तो एक ये हो गई हैदरपुर वेटलैंड जो कि 47वीं थी। उससे पहले 4 और हो गई थी। तो कौन कौन सी थी, तो भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। तो भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है। तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल भी है। ठीक है। और ये मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। 250 से अधिक पक्षी की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। उसके अलावा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी जो है मान्यता दी गई है। तो ये भी कहाँ पर है, हरियाणा में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। शीतकालीन स्थानीय पक्षियों के 220 से अधिक प्राकृतिक आवास स्थल यहाँ पर हैं। ठीक है। उसके बाद अगले 2 हैं थोल झील वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर था, तो थोल गुजरात में। यहाँ 320 से अधिक प्रजातियाँ और 30 से अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों का आवास है। ठीक है। तो ये भी जो है, और बदावन वेटलैंड गुजरात में। ठीक है। ये भी पक्षियों के जीवन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से 2021 में हो गई कितनी, तो 2021 में 5। ठीक है। 2022 में अब तक कितनी घोषित की जा चुकी हैं, तो 2। आगे जो भी अपडेट आएगा उसको प्लस करते जाएंगे। ठीक है। जो कि आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाया करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्योंकि ये वीडियो मैं यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूपी से संबंधित सभी साइट्स को एक साथ यहाँ पर एकत्रित करके लिखा हुआ है। तो यूपीपीसीएस वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो इनको ध्यान से देखें और इनको 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करें, जिससे उनको जो है ये याद हो जाएं। क्योंकि यूपीपीसीएस में से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर के करीब 10 किलोमीटर दूर है। इसको कब मान्यता दी गई, तो 8 दिसंबर 2021 को। ठीक है। 8 दिसंबर 2021 को। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 69.08 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उन्नाव में है। ठीक है। इनकी डेट और ये दे रखे हैं, तो अब देख लीजिएगा। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है। ठीक है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में। सरसई नावर झील इटावा में। सूर सरोवर आगरा में। इसी को कीटम झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटम झील। ठीक है। कीटम झील, इसी कीटम झील के पास जो है सूरदास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे को सूर सरोवर बोलते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ पर है, आगरा में। ऊपरी गंगा नदी, तो ब्रजघाट से नरोरा स्ट्रेच यानी बुलंदशहर में। ठीक है। और बखीरा पंछी अभयारण्य संत कबीर नगर में। ये अंतिम अभी 49वीं रामसर साइट जो घोषित की गई है, तो वो यही है, बखीरा पक्षी अभयारण्य। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर स्थल कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको दिख जाएगा। तो ये जो दिख रहा है 265.9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ा हो जाता है।
ठीक है। और तुलना करें क्षेत्रफल की तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा हो जाता है ये, तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ठीक है। तो 2.246 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। अब तक के हिसाब से आगे जो भी अपडेट आएगा उसके हिसाब से अपडेट उसको हम करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने भारत के रामसर स्थलों की सूची दी है। तो अब तक की भारत में 49 रामसर स्थल हैं, उन सभी के नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं और एक बार मैं इनको पढ़ता चलूँगा, ठीक है। बाकी आप इनको 2-3 बार पढ़िए जिससे आपको ये याद हो जाएं, ठीक है। क्योंकि इनमें से सीधे प्रश्न यूपीएससी और पीसीएस और विभिन्न स्टेट एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ये देखिए चिल्का झील, तो चिल्का झील कहाँ पर है, ओडिशा में। ये उसी क्रम में दिए गए हैं जिस क्रम में इनको मिले हैं, ठीक है। तो 1981 में इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1981 में मिला, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर 1990 में, बुलर झील जम्मू कश्मीर 1990, हरिके पंजाब में, हरिके बांध जो है तो वहीं पर है ये, तो हरिके झील तो 1990 में, सांवर झील राजस्थान में 1990 में, कंजली झील पंजाब में 2002 में, रोपड़ वेटलैंड पंजाब 2002, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ये भी 2002 में इसको मिला, दीपोर झील ये असम में है 2002 में। उसके अलावा आगे बात करते हैं। आगे है पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। त्सो मोरिरी झील लद्दाख में, अष्टमुदी झील केरल में, सस्तम कोट्टा झील केरल में, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में, ठीक है। भोज ताल भी इसको बोलते हैं, तो भोज वेटलैंड ये भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में मध्य प्रदेश में, भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा में, पॉइंट कैलीमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में, चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला है रोपड़ वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, होकेरा वेटलैंड या होकेसर वेटलैंड जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सुरिनसर मानसर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में, ऊपरी गंगा या ब्रज घाट तो ये उत्तर प्रदेश में, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो हैं दिए हुए हैं उनकी डेट यहाँ पर है, तो यहाँ से आप जो है इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, ये सुंदरबन डेल्टा भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि भी है। उसके अलावा है नुंदर मंदेश्वर महाराष्ट्र में, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश उन्नाव में, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में, नागल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में, सांडी कहाँ पर है, ये हरदोई में उत्तर प्रदेश में, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, पार्वती आगर अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में, और आसन कंजर्वेशन तो ये उत्तर प्रदेश में। देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, इनको एक साथ जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 को एक साथ मिला था, उससे पहले को कब मिला है, तो ये 25वां और ये यहाँ पर दिख रहा होगा 29वां, ठीक है। तो 6 और 2 8 और 1 जो है 49वां, तो इस तरीके से 9 हो गए और एक और है तो उसको देखते हैं। तो इस तरीके से कुल यूपी में 10 जो है रामसर स्थल हैं, कांवरताल बिहार में, लोनार झील महाराष्ट्र में।
अगला सूर सरोवर, ठीक है। तो जो एक रह रहा था वो है सूर सरोवर, 2020 में इसको मिला, ठीक है। तो शोकर आर्द्रभूमि लद्दाख में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में, बांदवान आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात में, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में और बखीरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश संतकबीर नगर में, ठीक है। 2022 में इसको मिला है। तो इस तरीके से अब तक की अपडेटेड ये हो गए आपके 49 रामसर स्थल, ठीक है। उसके अलावा भी मैंने यहाँ पर कुछ बातें और लिखी हुई हैं। एक चीज़ आती है इस पर जो क्वेश्चन बहुत आता है कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है। तो यहाँ पर ये याद रखिए मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की ऐसी सूची, तो जहाँ पर पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हो रहा है अथवा भविष्य में प्रदूषण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेप आदि के कारण परिवर्तन होने की संभावना है। यानी कि ऐसी आर्द्रभूमियाँ जिनमें जो है किसी भी कारण से उनमें ह्रास हुआ है, उनमें कमी आई है, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचा है, तो उनको जो है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल करता है, ठीक है। तो अनुबंध दलों के सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की सिफारिश पर 1990 में, यानी कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड को कब जो है 1990 में स्थापित किया गया है। यानी 1990 के बाद इसमें शामिल करना शुरू कर दी गई। जिन आर्द्रभूमियों में बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा था उनको इसमें शामिल किया गया था। तो भारत की साइट कौन कौन सी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल की गई हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो है चिल्का झील उड़ीसा की। तो 1993 में किसकी समस्या के कारण, तो गाद की समस्या। यहाँ पर गाद मतलब कीचड़ जो है इसमें ज़्यादा भर गया था, तो उसके कारण जो है ये मॉन्ट्रैक्स साइट में शामिल की गई थी। लेकिन बाद में सरकार के प्रयासों के द्वारा इसको जो है सफलता मिली और 2002 में फिर इसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड की सूची से हटा दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब चिल्का झील शामिल हुई थी 1993 में और 2002 में इसको हटा दिया गया मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से, ठीक है। 2002 में रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण पुरस्कार जीता, यानी कि इसको जो है सफलता से इसको रिकवर करने के लिए इसको जो है रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण का पुरस्कार भी दिया गया था। उसके बाद दूसरी है हमारी लोकटक झील मणिपुर। इसको भी 1993 में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में जो है तो क्यों शामिल किया गया था, तो प्रदूषण और निर्वनीकरण के कारण इसको शामिल किया गया था। तो चिल्का झील को गाद की समस्या के कारण और लोकटक झील को प्रदूषण एवं निर्वनीकरण के कारण इसको शामिल किया गया था। वर्तमान में ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है, ठीक है। तो ये 2020 तक का है। हालांकि मैं इस यहाँ लिखा है, लेकिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ 1 मार्च 2022 को, ठीक है। तो जब तक ये शामिल है, आगे जैसा भी अपडेट आएगा इसके कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा। तो और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है इससे संबंधित, रामसर साइट से संबंधित, इसके कमेंट बॉक्स में आप इसको अपडेट जो है चेक करके देख सकते हैं, जैसे भी जो भी आएगा अपडेट। उसके बाद है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको 1990 में जो है ये राजस्थान में है, तो इसको क्यों शामिल किया गया था, तो जल संकट और झील के चारों ओर असंतुलित चराई, ठीक है। असंतुलित चराई मतलब जानवरों के बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर चरने से या घूमने फिरने से जो है इसको, और यहाँ पर जल की संकट के कारण जो है इसको जो है हानि पहुँची। और 2020 में भी ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है, मतलब वर्तमान में, ठीक है। तो इसलिए 2020 की मतलब 1 मार्च 2022 तक समझिए, क्योंकि मैं आज इसको अपडेट करके आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से भारत में इस समय वर्तमान में कितनी मॉन्ट्रैक्स साइट हैं, तो 2। कौन कौन सी हैं, तो लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जबकि एक और थी, कौन सी थी, तो चिल्का झील, जो कि रिकवर कर चुकी है अब तो अब ये शामिल नहीं है। लेकिन ये याद रखना है कि 1993 में शामिल हुई थी, 2002 में इसको सूची से हटा दिया गया था। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड समझ में आया कि
जब आर्द्रभूमि जो रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि घोषित की गई है, जब उनमें हानि होती है तो बहुत ज़्यादा हानि होती है तो उनको जो है इस सूची में शामिल किया जाता है, जिसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट ली है, एक संस्था है वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया। ठीक है। तो इसने क्या बताया है, तो इसने बताया है कि हालिया अनुमानों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत के प्राकृतिक आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी कि जो वेटलैंड हैं उनमें 30% की कमी देखी गई है। प्रमुख रूप से आर्द्रभूमि का नुकसान शहरी क्षेत्रों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है। और यहाँ पर बताया गया वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया क्या की स्थापना कब हुई, तो 1996 में नई दिल्ली में। ठीक है। नई दिल्ली में एक कार्यालय के साथ। ठीक है। तो इस यहाँ पर ये याद रखना है कि वेटलैंड इंटरनेशनल और साउथ एशिया की स्थापना 1996, इसका सचिवालय या कार्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्द्रभूमियों के सतत संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु वेटलैंड इंटरनेशनल नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो गई भारत के प्रमुख जो है रामसर साइट से संबंधित प्रमुख बातें। तो मैंने यहाँ पर आपको लगभग सभी बातों पर चर्चा की है। उसके साथ साथ इसका जो मैप है मैं उसको PDF में अपडेट कर दूँगा, मतलब PDF में इसको जोड़ दूँगा कि कौन सी रामसर साइट कहाँ पर है। तो मैप के माध्यम से भी आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं भी उसको जो है एक वीडियो और बना करके आगे उसमें मैप के माध्यम से भी उसको समझा दूँगा, लेकिन फ़िलहाल इसको मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। ठीक है। तो धन्यवाद। आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है तो उस पर जो है हमें ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए और हमारे इस प्रयास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमें भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को बनाने के लिए जो मोटिवेशन मिले। ठीक है। तो धन्यवाद।